सबसे अजीब मंगलवार। डैनी ने जो बंदूक निकाली वह असल में एक पानी वाली पिस्तौल थी, लेकिन मिल हेवन सेविंग्स एंड ट्रस्ट में किसी को भी अभी तक यह बात पता नहीं थी। और सच कहूँ तो अपनी 32 साल की पूरी ज़िंदगी में डैनी ने इतना ज़्यादा ताकतवर कभी महसूस नहीं किया था। सब लोग ज़मीन पर लेट जाओ, उसने लॉबी में चिल्लाकर कहा। यह बात थोड़ी ज़्यादा ही थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ 4 ग्राहक, 2 टेलर और मार्कस नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो नाश्ते में बरीटो खा रहा था और उसे बीच में छोड़ना पड़ने पर वह काफ़ी नाराज़ लग रहा था। बेटे, मार्कस ने धीरे से कहा और बरीटो को काउंटर पर ऐसे आदर से रखा जैसे कोई आदमी किसी राजा के सिर पर ताज रख रहा हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाज़ा है कि आज कौन सा दिन है? मंगलवार, डैनी ने कहा। यह मेरा आखिरी मंगलवार है। शुक्रवार को मैं रिटायर हो रहा हूँ। मार्कस ने पानी वाली पिस्तौल की तरफ देखा। क्या यह कोई सुपर सॉकर है? यह एक असली बंदूक है। इसके सिरे पर एक छोटा सा नारंगी रंग का प्लग लगा हुआ है। डैनी ने उस प्लग पर स्प्रे पेंट कर दिया था। उसे लगा था कि पेंट से वह प्लग पूरी तरह छिप गया है, लेकिन वह छिपा नहीं था। टेलर की खिड़की के पीछे से प्रिया यह सारी बातचीत बड़े ही डर के साथ देख रही थी। ऐसा डर जो किसी आम लूटपाट के डर से कहीं ज़्यादा बड़ा था। वह पिछले 11 महीनों से तिजोरी से थोड़े थोड़े पैसे निकाल रही थी। बहुत छोटी छोटी रकम, कुछ भी बहुत बड़ा या नाटकीय नहीं, बस इतने पैसे कि उसकी माँ के इलाज का खर्च निकल जाए। और आज ठीक इसी दिन रीजनल मैनेजर कैरल शहर से अचानक तिमाही ऑडिट करने के लिए आ गई थी। कैरल इस समय पीछे वाले ऑफिस में अपने लैपटॉप और ग्रीन टी के थर्मस के साथ बैठी थी। उनकी नज़रें किसी बात जैसी तेज थी और उनकी याददाश्त किसी टैक्स वकील जैसी ज़बरदस्त थी। जब डैनी हाथ में पानी वाली बंदूक लहराते हुए अंदर आया तो प्रिया के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, अरे यह तो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सब लोग शांत रहें, उसने ज़ोर से कहा और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खिड़की के पीछे से बाहर निकल आई। यह एक लूटपाट है, हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। मार्कस ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इन सब में काफ़ी सहज महसूस कर रही हो। मैंने ऐसे संकट भरे हालात से निपटने की ट्रेनिंग ली है। कब से? तुम तो मिल हेवन के एक बैंक में काम करती हो। यहाँ तो अब तक का सबसे बड़ा संकट तब आया था जब सिक्कों को गिनने वाली मशीन अटक गई थी। दरवाजे के पास खड़ा एक ग्राहक, एक किशोर लड़का जो अपने जन्मदिन पर मिले पैसे जमा करवाने आया था, ने अपना हाथ ऊपर उठाया। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, डैनी ने कहा। मेरी फुटबॉल की प्रैक्टिस है, मैंने मना कर दिया। यह रीजनल्स है। डैनी मुड़ा और लड़के पर पानी वाली पिस्तौल तान दी। प्रिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और काउंटर के ऊपर से झुककर अपने साथी ब्रेंट की तरफ देखा। ब्रेंट एक नरम दिल इंसान था जिसकी मूछें कुछ अजीब सी थी। वह अपने स्टेशन के पीछे दुबका हुआ बादाम खा रहा था, मानो उसे कोई देख ही ना रहा हो। ब्रेंट, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कैरल को बाहर मत आने देना। क्यों? बस मत आने देना। क्यों? क्योंकि मैं सबको बता दूंगी कि मार्च में मार्कस का बर्थडे केक तुमने ही खाया था। ब्रेंट का चेहरा पीला पड़ गया। वह चुपचाप पीछे वाले गलियारे की तरफ खिसक गया, बिल्कुल एक बड़े घबराए हुए उदबिलाव की तरह। इस बीच डैनी लॉबी के बीचों बीच पहुंच चुका था और यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि अब आगे क्या करना है। इस काम की तैयारी के लिए उसने चोरी पर बनी 11 फिल्में देखी थी, लेकिन उन सभी फिल्मों में वह हिस्सा गायब ही रहता था।
जहाँ सब लोग बस खड़े होकर तुम्हें ही घूरे जा रहे हों। उसे गुरुवार तक पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसे ये पैसे डेकर नाम के एक आदमी को लौटाने थे। डेकर ने डैनी पर भरोसा करके उसे ये पैसे उधार दिए थे, क्योंकि डैनी ने वादा किया था कि उसके पास एक पक्का प्लान है, लेकिन असल में डैनी के पास कोई प्लान था ही नहीं। अब मंगलवार आ चुका था और डेकर ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें सिर्फ उंगलियों के जोड़ों के चटकाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे, डैनी ने कहा, पैसे चाहिए, तिजोरी में रखे पैसे। तिजोरी खोलने के लिए 2 अधिकृत कर्मचारियों और 15 मिनट के टाइमर की ज़रूरत होती है, प्रिया ने कहा। तो फिर टाइमर चालू करो। मैं सच कहूँ तो ऐसा नहीं करना चाहती। क्यों नहीं? प्रिया ने पीछे वाले ऑफिस में बैठी कैरल के बारे में सोचा, जो जमा पर्ची के रिकॉर्ड्स की एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से जांच रही थी। नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकती। डैनी उसे घूरने लगा। तुम जानबूझकर देर कर रही हो। मैं देर नहीं कर रही। तुम पक्का जानबूझकर देर कर रही हो। बस टाइमर थोड़ा धीमा है, प्रिया ने कहा। यह तिजोरी बहुत पुराना है। पीछे वाले गलियारे से दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज़ आई और साथ ही कैरल की आवाज़ भी सुनाई दी। प्रिया, मुझे अक्टूबर महीने के हिसाब किताब के बारे में कुछ पूछना है। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। डैनी ने पहले गलियारे के तरफ देखा, फिर प्रिया के तरफ और फिर दोबारा गलियारे के तरफ। यह कौन है? कोई नहीं। यह साफ साफ कोई ना कोई तो है। रीजनल ऑडिटर, मार्कस ने मदद करते हुए कहा, क्योंकि मार्कस ने तय कर लिया था कि अगर उसका आखिरी मंगलवार इसी तरह बीतने वाला है तो कम से कम उसका मनोरंजन तो होना ही चाहिए। उसने अपना बरीटो फिर से उठा लिया। उससे कहो कि बाहर आए, डैनी ने कहा। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्रिया ने कहा। क्यों? वहाँ पीछे क्या है? कुछ नहीं, वहाँ पीछे कुछ भी नहीं है। कैरल ने खुद ही दरवाज़ा खोला। वह 53 साल की थी, चश्मा एक चेन से लटकाए हुए थी और उसने लगभग 1 सेकंड में ही पूरे माहौल का जायजा ले लिया। पानी वाली पिस्तौल, ज़मीन पर पड़े ग्राहक, खाता हुआ मार्कस और वह टीन एज लड़का जो रीजनल्स के बारे में सोचकर चुपचाप रो रहा था, और बोली, क्या यह कोई ड्रिल है? 3 लोगों ने एक साथ कहा। कैरल ने डैनी के तरफ देखा। उसे नीचे रख दो, इससे पहले कि कोई उस पर पैर रख दे। उसने प्रिया की तरफ देखा। और तुम? अक्टूबर का हिसाब किताब, उसमें $40,000 का अंतर है, जिसका मैं कोई हिसाब नहीं दे पा रही हूँ। लॉबी में एकदम सन्नाटा छा गया। डैनी ने धीरे धीरे पानी वाली पिस्तौल नीचे रख ली। प्रिया ने कैरल की तरफ देखा। कैरल ने प्रिया की तरफ देखा। मार्कस ने अपने बरीटो का एक लंबा, इत्मीनान से भरा निवाला लिया। ठीक है, प्रिया ने आखिरकार कहा। ठीक है, यह मुमकिन है, और मैं इस शब्द मुमकिन पर जोर देना चाहूँगी कि मैंने कुछ बिना इजाज़त पैसे निकाल लो। उसने डैनी के तरफ देखा। मज़े की बात है, वह भी यही करने आया था, इसलिए एक तरह से हम दोनों को मुश्किल हो रही है। डैनी उस टीनेज लड़के के बगल में फर्श पर बैठ गया। मेरी माँ बीमार है, लड़के ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि वे शेयर कर रहे हैं। मेरी भी, प्रिया ने कहा। डेकर मेरे हाथ तोड़ देगा, डैनी ने कहा। मार्कस ने अपना बरीटो ख़त्म किया, फाइल को लपेटा और उसे कमरे के उस पार कूड़ेदान में साफ साफ फेंक दिया। मुझे यह नौकरी याद आएगी, उसने कहा, और वह सच में यही कह रहा था। अब ये कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरा और अंतिम भाग देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।